हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा सर्वे कर चुके हैं वो, इस इलेक्शन से भी पहले, पिछले इलेक्शन से भी पहले उन्होंने किया था। वेरी वार्म वेलकम टू यू हबीब अकरम साहब। ये जो अब कल कह रहे हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपके ख्याल से इनके पास इतने सबूत हैं हबीब अकरम साहब की ये चैलेंज कर सकें? देखिए, इससे पहले कभी भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में इतना बड़ा तफावत या फर्क नहीं देखने में आया जितना बड़ा अब देखा जा रहा है। और ये जो सबूत है, ये किसी एक आदमी ने दिए होते तो उनके बारे में कहा जा सकता था कि ये जाली है या ये गलत है या इसने फोर्जरी की है। लेकिन जो फॉर्म 45 है वो हल्के में किसी एक उम्मीदवार को नहीं दिया जाता, वो तमाम उम्मीदवारों को दिया जाता है। यानी एक हल्के में जितने भी खड़े हुए लोग हैं उन सबको दिया जाता है। मिसाल के तौर पर कहीं एक हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, टीएलपी, जमात इस्लामी या कोई आजाद उम्मीदवार सारे खड़े हुए तो उन सबको एक एक फॉर्म 45 दिया जाएगा। तो जब फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास से निकले तो बेशतर वही है जो सबके पास एक ही थे। यानी अगर आप जीत गई है तो आपके पास वही है, मेरे पास भी वही है, दूसरों के पास भी वही है। तो फॉर्म 45 एक ऐसा सबूत है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जारी करदा जो इलेक्शन के नतीजे में बुनियादी हैसियत हासिल कर जाता है। फरिया, हमें ये बात जरा समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो पूरे का पूरा इलेक्शन है, इसकी बुनियाद पोलिंग स्टेशन है, आरओ नहीं है। ये बात ध्यान में, क्योंकि पोलिंग स्टेशन पे वोट पड़ता है, पोलिंग स्टेशन पर जारी करदा वोटों की तफसील ही असल नतीजा है, बाकी सारा हासिल जमा होता है। मिसाल आप इसकी, और इसलिए इसमें शफाफियत इसलिए रखी गई है हमारे दस्तूर में सदियों से चलते हुए एक तरीके से, वो पोलिंग स्टेशन को इसलिए बुनियाद करार दिया जाता है कि वहां पे एक मोहल्ले में रहने वाले जो 1000-1200 लोग हैं सबको पता होता है कि इस मेरे पोलिंग स्टेशन से कौन जीता है। तो जब आप इस बुनियाद को हटा देते हैं तो फॉर्म 47 तो इनसे निकलने वाली चीज है। फॉर्म 47 तो बेमानी चीज है जो इलेक्शन कमीशन धड़ाधड़, मुझे लगता है कि साइक्लोस्टाइल उसने लगाया हुआ उसके ऊपर जारी किए चले जा रहे हैं। तो लिहाजा फॉर्म 45 ही बुनियादी रिजल्ट है, फॉर्म 47 बुनियादी रिजल्ट नहीं है। तो जब इतने फॉर्म 45 हमें नजर आ रहे हैं तो फिर डेफिनेटली हमें उसी की तरफ जाना होगा, उसी की तरफ देखना होगा। दूसरा, लास्ट में एक जरूर बात अर्ज करूंगा कि अगर किसी के पास जाली फॉर्म 45 है तो जो जीता हुआ है वो अपने फॉर्म 45 दिखा दे। यही क्वेश्चन था मेरा, तारिक फजल चौधरी साहब से पूछा, मतीउल्लाह जान साहब ने और दीगर लोगों से भी। अब तक ये मामला हल हो जाता अगर दूसरे फॉर्म 45 आ जाते। बिल्कुल, तो वो तो दिखा ही नहीं रहे। तो जब दूसरे फॉर्म 45 नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब है कि जो सामने है वो जाली है। और देखिए, कानून का तरीकाकार क्या है। कानून का इस मामले में तरीकाकार यह है कि मैंने आप पे इल्जाम लगाया, आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि जनाब आपने मेरे फॉर्म 45 के तहत नतीजा नहीं निकाला। तो आप अगर जज हैं तो, या आप उम्मीदवार हैं मेरे मुखालिफ, तो फरिया आपको फिर इनको गलत साबित करना है। या तो कहना ये हबीब अकरम के पास जो फॉर्म 45 है ये फोर्स्ड है, ये जाली है, और असली फॉर्म 45 ये या तो वो दिखा दे या फिर इन्हें मान जाए। राइट। ओवरऑल जो रिजल्ट आए हैं आपको आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से आए हैं? नहीं जी, मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं आए। मैं इसमें 46% गलत साबित हुआ हूं। मैंने पाकिस्तान का सबसे बड़ा सर्वे किया और पाकिस्तान के इस सर्वे में मुझे 34,000 लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान के तकरीबन 220 मकामात पे मैंने ये सर्वे किया, 20,000 किलोमीटर का सफर किया और गाड़ी में किया। इस सारे प्रोसेस में जो मैंने डेटा इकट्ठा किया उसके नतीजा जब मैंने देखा तो वो 46% गलत है। लेकिन अगर मैं फॉर्म 45 देखता हूं तो मुझे ये मेरा नतीजा फिर 100% है। लेकिन जब मैं फॉर्म 47 देखता हूं तो मेरा नतीजा 46% गलत है। मैंने तो अपने प्रोग्राम में खुद एहतसाबी का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है। मैं तो अपना एहतसाब कर रहा हूं कि शायद मैं ही गलत हूंगा। सो नेक्स्ट टाइम आपने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 दोनों का सर्वे करना है ऑन लाइटर नोट। लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि जब नतीजे आ रहे थे, साबित तो मैं सर्वे कर सकता हूं, फॉर्म 47 पता नहीं है मुझे कहां से आता है। ठीक है। सो जिस वक्त नतीजे आ रहे थे हम सब उनको रिपोर्ट कर रहे थे और इल्ज़ाम फिर मीडिया पे लगा कि आपने गलत रिपोर्ट किया है। एंड यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपने ब्यूरोज हेड किए हुए हैं, न्यूज़ को आप समझते हैं। आपके ख्याल से ये मीडिया से गलती हो रही थी? देखिए, मीडिया से गलती उस वक्त होती जब हमारे पास सारे फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट आते।
देखिए, पाकिस्तान के लोगों का ये हक है कि उन्हें 90,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन जो इस इलेक्शन में बने थे, उनमें से एक एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बताया जाए। अब चलिए हम मान लेते हैं कि मीडिया ने गलती की, चलिए जी, अब लेकिन कैसे? जब हम जो रिजल्ट दे रहे थे वो हम तो पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दे रहे थे, जो पोलिंग स्टेशन पे कैफियत थी वही हम बता रहे थे। अच्छा, चलिए हमने इब्तिदा में गलत बता दी ना। जब पोलिंग स्टेशन पूरे पाकिस्तान के जब आते, उनके आहिस्ता आहिस्ता नताइज आते चले जाते, तो खुद ब खुद पोजीशन ग्रेजुअली चेंज हो जाती। ऐसे ही होता ना फ्री, ठीक। लेकिन हम तो रुक गए, तो इसमें गलती हमारी कहाँ है फिर? हम भी रुक गए, नताइज भी रुक गए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। लेकिन एक हमने तो फॉर्म, देखिए हमने पोलिंग स्टेशन का नतीजा देना है जी। हम 47 तो हम जानते नहीं ये कौन सा नंबर है, ये तो अब हमें पता चला कि 47 पे आखिरी नतीजा जो है वो लिखा जाता है। इसमें जो हबीब अकरम साहब एक और मामला भी है कि जैसा आपने कहा कि जो हमारे उस वक्त के रिजल्ट्स दिखाए गए हैं वो फॉर्म 45 के हिसाब से फिर ठीक साबित हो जाते हैं, वो भी मीडिया के। फिर मीडिया ने कंसिस्टेंट रिजल्ट दिखाए हैं, हर चैनल पे एक ही आ रहे थे। सिंध के, बलोचिस्तान के वही रिजल्ट रहे जो हमने दिखाए थे, लेकिन बाकी जगहों में तब्दीली आई। ये भी ऑब्जर्वेशन ठीक है जी। आप दो जगह पे आप पिन पॉइंट कर देते हैं, आप दो जगह पे, मिसाल के तौर पे कराची में बहुत बड़ा चेंज आया और पंजाब में चेंज आया। तो जब कराची और पंजाब में चेंज आएगा तो यहीं पर बात होगी ना, इलेक्शन के बारे में तहफुजात का इजहार होगा कि जनाब यहाँ पे ये फलां सीट है, फलां जगह है, फलां जगह है। जहां पे नहीं है। हाँ, पेशावर में एक सीट पे मैं समझता हूँ कि वहां पे कुछ उसको शायद अगर मुझे मौका मिले तो मैं तहकीक करूं उस पे कि NA-28 में नूर आलम खान साहब कैसे जीत गए। मैं समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि वो कैसे जीत गए। इसी तरह मैं चौधरी साहब का हल्का जो है, सलमान अकरम राजा साहब का, मैं वहां पे सर्वे मेरा गलत साबित हुआ था, तो मैं समझना चाहता हूं कि वो कैसे गलत हुआ। इसी तरह मैं लाहौर में जनाब नवाज शरीफ साहब का हल्का देखना चाहता हूं कि मतलब अगर मुझे मौका मिले किसी तहकीक का या मेरा जो सर्वे था उसमें आपने नवाज शरीफ को, आपको लग रहा था वो हार रहे हैं NA-30 से? देखिए, अब मैं उसमें, चूंकि वो नतीजा टीवी पे नहीं चला था, मैं इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं। अब जो, हाँ, मैंने फॉर्म जो NA-15 जहां से वो लड़े थे इलेक्शन मानसरा से, उसके बारे में मैंने कहा था कि यहाँ से नवाज शरीफ साहब नहीं जीत सकेंगे। राइट। सो आज मौलाना फजल रहमान ने जो इंटरव्यू दिया, कल भी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र किया कि एक उम्मीदवार थे, वो सो रहे थे, उनको पता चला कि वो जीत गए हैं। आज उन्होंने मजीद बात की, उन्होंने कहा हम ये सुन रहे हैं कि लाहौर वाली सीट नहीं जीते मियां नवाज शरीफ। ही इज ओपनली सेइंग दैट। क्या वजह हो सकती है? ये बात फरिया, अब मसला ये है कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है। पहले तो इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे देना इन हलकों के बारे में, क्योंकि अभी तक जो वो फॉर्म 47 जारी कर रहा है उसके ऊपर लिखा हुआ है गैर हतमी गैर सरकारी, अब गैर हतमी नताइज। अब मसला यह है कि पहले तो इलेक्शन कमीशन हमें बता दे कि जनाब ये मुकम्मल नतीजा आ गया है, तो अब हम इसका नोटिफिकेशन करने लगे हैं। खुद इलेक्शन कमीशन के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन पिटीशंस आ गई हैं या शिकायत आ गई हैं कि जिसकी इंतहा नहीं, और इलेक्शन कमीशन बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला सादिर कर दे। बात यह है कि ये जो फॉर्म जो 130 के सारे नताइज लोगों के सामने हैं, सबको पता है फॉर्म 45 का। इसी तरह जो सलमान अकरम राजा साहब है, उनके हल्के में भी सबको पता है फॉर्म 45 का किसके पास क्या है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब का फॉर्म 45 सारी दुनिया को पता है कि वहां पे क्या नतीजा है। मेरे लिए तो ख्वाजा आसिफ साहब का इतना एक हैरत की बात है, लेकिन जाहिर है मैं तो सिर्फ सर्वे ही कर सकता हूँ ना, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनाब ये हतमी नतीजा है। लेकिन बहरहाल सर्वेस के मुताबिक जो नतीजा, लेकिन उसके कहीं इतनी बात है मैं 2-4% की गलती कर सकता हूँ। तो बहरहाल कितनी डिस्क्रिपेंसी आपके अंदाजे में, आपने उसको बल्कि रिसर्च किया है, कितनी डिस्क्रिपेंसी है फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में इन खास हलकों में? देखिए, इन सब में इतनी डिस्क्रिपेंसी है कि कंफर्टेबली जो अगर मुखालिफ कैंडिडेट को मान लिया जाए, उसके फॉर्म 45 को दुरुस्त मान लिया जाए, तो वो जीत जाता है। इतनी है। और अभी आपको एक और अर्ज कर दूं, ये बात सिर्फ अभी कौमी असम्बली के हलकों की हो रही है। सूबाई असम्बली के हलकों की बात होनी है कि पंजाब की सूबाई असम्बली की सीटों पे क्या हुआ। सो आपके ख्याल से वहां पे भी इसी तरीके से मामलात खराब है, उसके ऊपर आवाज क्यों नहीं उठ रही? जी, वहां पर भी उसकी वजह यह है कि आप और मैं तो अभी सिर्फ कौमी असम्बली के हलकों की बात कर रहे हैं ना। सूबाई असम्बली
में भी यही हुआ है, पंजाब की सूबाई जी हाँ। Right. Habib Akram Saab, thank you so much for giving us time.